नमस्कार साथियों। ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही थी उस पर हम लोगों ने देख लिया था किस प्रकार से सिल्वर, एल्युमिनियम, टिन वगैरह का उत्पादन में कौन से देश आगे हैं। वो सब चीज़ों को समझ लिया था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट है इसका वो है जैसे कोल। कोयला से बहुत सवाल पूछा जाता है। उसी प्रकार से लोहा मतलब आयरन, उसके पश्चात तांबा अर्थात आपका कॉपर। वो तीन जो ये आपके जो इसमें धातु हैं, कुछ धातु हैं, तो इस पर आपके सवाल पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं कोयला क्या इंपॉर्टेंट है। पहले कोयला में, कोयला एक तो अवसादी या परतदार चट्टानों से मिलकर बनता है और इस पे आप देखेंगे तो इससे संगमरमर, कोयला, नमक, पेट्रोलियम, इस प्रकार की चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। पेट्रोलियम कोयला आपने सुना होगा कि कार्बोनिफेरस युग में और गोंडवाना लैंड जब अलग हुआ तो जो उस समय की वनस्पतियां थी, पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, वो सब दब गए चट्टानों में और लंबे समय में ताप एवं दाब ताप एवं दाब दोनों की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पेट्रोलियम में और कोयले में बदल गए। तो उसी प्रकार से ये अवसादी चट्टानें कौन है? वही चट्टानें जो अवसाद के रूप में जमा होती गई, बाद में परत दर परत वो मिलती गई हमको। तो ये जो चट्टानें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले कार्बन की मात्रा एवं कठोरता के आधार पर कोयले को चार भागों में बांटा गया है। पहला भाग है एंथ्रेसाइट। 80 से 90% इसमें कार्बन मिलता है। ये सर्वोत्कृष्ट कोयला होता है। ठीक है, और एक्चुअली में इसमें ना के बराबर धुआं उठता है और ये जो है आपका ये पत्थर के रूप में मिलता है। ठीक है ना, पत्थर के रूप में ये आपको दिखाई देगा। पत्थर के रूप में ये एंथ्रेसाइट कोयला मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बिट्यूमिनस। बिट्यूमिनस है। बिट्यूमिनस कोयला में 70 से 90% कोयला मिलता है। भारत में इसकी मात्रा बड़ी मिलती है बिट्यूमिनस की। लिग्नाइट, लिग्नाइट में 75 से 50%। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? लिग्नाइट, लिग्नाइट ये भूरा कोयला भी इसको बोलते हैं, भूरा कोयला। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी आपको याद रखना है। इसका प्रयोग ताप संयंत्र में बहुत किया जाता है। कहने मतलब है कि जो एनटीपीसी वगैरह है, जहां पर कोयले से बिजली का निर्माण होता है, विद्युत का निर्माण होता है, वहां पर लिग्नाइट कोयले का प्रयोग किया जाता है। तो उससे ताप से ही काफी मात्रा में धूल निकलती है वहां से। तो उसी को संजोकर हम लोगों ने एक ये कल्पना आई एस की। ठीक है, तो फ्लाई एश आपने नाम सुना होगा। फ्लाई एश सबसे ज्यादा कहाँ आपको मिलेंगे? ये ताप जो संयंत्र है, तो ताप संयंत्र में जो कोयला है, इसी यही कोयला है, इसी का ये भूरा रूप जो है आपको मिलेगा। फिर उसका ईंट पत्थर बनाए जाते हैं। आपने देखे होंगे गांव गांव में इस प्रकार के जो खांचे वाले ईंट पत्थर अब लगने लगे हैं नए नए, या पार्क वगैरह में, तो इसी सब फ्लाई एश का उसमें प्रयोग किया जाता है। और पीट कोयला 40%, इसमें 40% कार्बन या इससे कम कार्बन मिलता है। ये काफी धुआं देता है, काफी मतलब प्रदूषण का कारण ये बनता है पीट कोयला। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है। इसके बाद कुछ प्रमुख चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। विश्व में कोयले का आधे से अधिक उत्पादन केवल भारत और चीन में ही हो जाता है। पहले यहाँ यूएसए हुआ करता था कभी, अब भारत ने इसका स्थान ले लिया है। भारत काफी तेजी से बढ़ रहा है आगे। तो चीन नंबर 1 पे है और भारत और चीन का अगर दोनों का कोयला उत्पादन क्षेत्र मिला दिया जाए तो विश्व का जितना कोयला पूरे दुनिया मिलकर बनाती है, निकालती है, उतना केवल चीन और भारत मिलकर निकालते हैं। विश्व में प्रमुख कोयला उत्पादक देश कौन से? पूरे पांचों के नाम आपको याद रखने हैं, बिल्कुल चूक मत करिएगा। चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इसको कैसे बना सकते हैं? CIUIA। ठीक है, अब आप इसको किसी भी तरीके से निमोनिक्स बना सकते हैं। इसको आपको कैसे रखना है? चाइना का C है, इंडिया है, और यू आपका यूएसए हो गया, और ये I और A इंडोनेशिया और आपका ऑस्ट्रेलिया। ये आपको याद रखना है। ठीक है, विश्व में कोयला भंडार की दृष्टि से ये भी कोयला पे दोनों सवाल पूछे जा सकते हैं, उत्पादन और भंडार। भंडार सबसे ज्यादा यूएसए में है, उसके बाद रसिया में है, फिर ऑस्ट्रेलिया में है, फिर चाइना में है, फिर इंडिया में। इंडिया भी यहाँ पर 5वें नंबर पे आता है। इसलिए आपको ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सवाल इससे बनता है।
और संभावना इसी बात की रहती है कि इस अगर 2-3 साल अगर कोई क्वेश्चन इधर से नहीं आया है तो इधर से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा नेक्स्ट ईयर, सबसे ज्यादा प्रबल संभावना रहती है इस बात। इसके बाद ये क्षेत्र देख लीजिए, ये सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं चाइना उत्पन्न करता है, फिर यूएसए, फिर इंडिया। अब इंडिया ने इसको सरपास कर दिया है, ये पुराना मैप है, तो यूएसए को सरपास करके अब इंडिया आगे आ गया है। ठीक है, पहले नंबर पे है आपका चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया उत्पादन की दृष्टि से, और भंडार की दृष्टि से पहले नंबर पे यूएसए। ये आपको याद रखना है। विश्व के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है, सबसे ज्यादा जगह मिलाकर मैच करने के सवाल पूछा जाता है। जैसे रूर बेसिन है जर्मनी में, तो जर्मनी का रूर बेसिन में काफी कोयला मिलता है वहां पर, और वहां पर काफी उद्योग विकसित हैं जर्मनी के। और सारलैंड, ये भी जर्मनी में ही है, और ये भी रूर बेसिन के जस्ट लगा हुआ बेसिन है सारलैंड। अभी मैप में दिखा देता हूं मैं। और रुकवा लेक ये तंजानिया में है, ये भी आपके बड़ा ये प्रमुख क्षेत्र है, प्रदेश है रुकवा प्रदेश। तो वहां पर ये काफी कोयला का खनन किया जाता है, कोयला काफी बड़ी मात्रा में निकाला जाता है। और ये डोनबास या डोनेट्स, ये जस्ट अजोब सी की लोकेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, ब्लैक सी के जस्ट बगल से है अजोब सी का जो यूक्रेन का भाग अजोब सी से मिलता है, उसी क्षेत्र का नाम है, एक प्रदेश का नाम है डोनबास या डोनेट्स यूक्रेन में। यूक्रेन इस समय काफी चर्चा में है, रशिया द्वारा यूक्रेन पर हमला किया गया है। यूक्रेन में ये क्षेत्र बड़ा फेमस हो जाता है, ये आपके कोयला का प्रधान क्षेत्र है। एक दूसरा है अपलेशियन पर्वत, मैंने आपको पढ़ाया था यूएसए में। ये इस यूएसए का अगर मैप है तो मैंने आपको बताया था, ये पे आपके यहाँ पर अपलेशियन पर्वत है इधर पे, और आपके इधर ऊपर आपके ऑटोमोबाइल का क्षेत्र है डेट्रॉइट, और यहाँ पर अपलेशियन पर्वत है। अपलेशियन पर्वत से कोयला, और यहीं से पिट्सबर्ग एक जगह है, यहाँ से कोयला बहुत मिलता है, और यहीं पर आपके पेट्रोलियम वगैरह भी काफी मिलता है। तो ये काफी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र से काफी विकसित क्षेत्र है ये औद्योगिक रूप में। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये प्रमुख क्षेत्र है। और उसके बाद अब जब मैप के माध्यम से थोड़ा सा देख लेते हैं, ये देखिए जर्मनी का ये रूर प्रदेश है, ठीक है, ये आइचिन प्रदेश है। आइचिन भी इसमें जर्मनी में आता है, और ये आपका रूर प्रदेश आता है। ये देखिए सार डिस्ट्रिक्ट, सार प्रदेश भी आता है। तो ये तीन जो चीजें हैं, ये तीनों जो देश हैं, सॉरी आपके ये जिले हैं या राज्य हैं जर्मनी में, तो ये तीनों ही कोयला उत्पादन के लिए काफी फेमस है। मैंने आपको तीन नाम बता दिए, आइचिन और आपका रूर और आपका सार प्रदेश। ठीक है, अब चलिए मैप ये यूक्रेन भी देख लीजिए, सियापाजोव का ये देखिए डोनबास क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर आपके डोनबास क्षेत्र पे यहाँ पर आपका कोयला बहुत मिलता है, ये यूक्रेन में पड़ता है, ये काफी फेमस है। इस समय रसिया ने युद्ध भी किया हुआ है, तो आपको ये पता भी होना चाहिए, ठीक है। और ये आपकी राजधानी है खार्किव, ठीक है ना, कीव राजधानी है इसकी यूक्रेन की। और यहाँ से कौन कौन नदी बहती है, नाइपर नदी है, ये डोनेट्स है नदी, ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है ना। जब भी मैप देखे तो ये थोड़ा सा आसपास की लोकेशन भी चेक कर लेनी चाहिए, इससे मैप बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। आइए तो सवाल देख लेते हैं। कोयला कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस कहलाते हैं, ये आपको मैंने बताया था। इस पर थोड़ा सा चर्चा कम हुई। कच्चे फ्यूल का मतलब होता है क्रूड ऑयल, जिसका भी संशोधन नहीं किया गया। परंपरागत मतलब होता है जो सदियों से चले आ रहे हैं, ठीक है, सदियों से चले आ रहे हैं, मतलब इनका बहुत पहले से प्रयोग किया जा रहा है। प्राकृतिक फ्यूल प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। और ये ये गलत लिखा हुआ थोड़ा सा, ये आपका जैव फ्यूल। तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्राकृतिक फ्यूल, ठीक है। ये प्राकृतिक फ्यूल इसलिए है क्योंकि ये प्रकृति ने बनाया है, इसको मनुष्य नहीं बना सकता। कच्चा तेल या प्राकृतिक गैस या कोयला, ये मनुष्य नहीं बना सकता है। ये बहुत सदियों पहले जब बहुत सारे जानवर या वनस्पतियां दब गई तो ये चीजें बन गई, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। आपने पढ़ा होगा और नवीकरणीय स्रोत वो स्रोत होते हैं ऊर्जा के जिनका उपयोग हम सतत रूप से कर सकते हैं, लंबे समय तक कर सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय स्रोत कौन से, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है,
इनका एक लिमिटेड भंडार है और एक समय बाद ये खत्म हो जाएंगे। तो ये आपने पढ़ा होगा, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय स्रोत, गैर नवीकरणीय या अनवीकरणीय। इस प्रकार से ये आपकी जो चीजें हैं, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, ये आपको आपने पढ़ा भी होगा विज्ञान में, अगर आपने देखा होगा, या भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, तो ये आपको जरूर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसके बारे में। कोयला एक उदाहरण है। कोयला किस चीज का एक उदाहरण है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पढ़ाया अभी परतदार चट्टानें, अवसादीय परतदार चट्टानें, तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। परतदार ये पूछ लेता है, सिंपल सवाल है, आपको याद हो जाएगा एक बार यहाँ पे आप देख लेंगे तो कभी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कहाँ, ये यूक्रेन में है। यूक्रेन इस समय बहुत चर्चा में है, तो ये किस चीज के लिए फेमस है, कोयला के लिए फेमस है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। पत्थर का कोयला, पहली बात तो पता होना चाहिए पत्थर का कोयला कौन कहलाता है, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट मैंने अभी आपको बताया लगभग 80 से 90% इसमें कार्बन पाया जाता है। इसमें धुआं ना के बराबर उठता है, बहुत ही उच्च क्वालिटी का कोयला है और भारत में इसकी मात्रा कम मिलती है। कौन सा देश संसार में अग्रणी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चीन। ठीक है, चीन जो है आपका कोयले में सबसे ज्यादा अग्रणी है, क्योंकि चीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। आपने जाना है चीन के बाद भारत होता है। भारत में हालांकि बिट्यूमिनस टाइप का कोयला बहुत मिलता है, बिट्यूमिनस लिग्नाइट टाइप का, लेकिन चीन में पत्थर का कोयला, यूएसए में पत्थर का कोयला बहुत बड़ी मात्रा में आपको मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है। रूर बेसिन, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जर्मनी में है। जर्मनी में है रूर बेसिन, और ये किस चीज के लिए फेमस है, जर्मनी। जर्मनी के दो और भाग कौन से हैं, एक सारलैंड है, एक आइचीन प्रदेश है। ठीक है, आइचीन प्रदेश, सार और आइचीन और जर्मनी का आपका रूर बेसिन, ये तीनों ही क्षेत्र औद्योगिक रूप से काफी विकसित है। कारण क्या है कि यहाँ पर उद्योग को बसने के लिए चाहिए क्या होता है, पहले आपने कभी सोचा उद्योग के बसने के लिए? आपने अगर थोड़ा जनरल ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो उद्योग को बसने के लिए पहले तो उसको चाहिए कच्चा सामान। तो उसको चाहिए कि आखिर अगर वो लोहा बना रहा, तो लोहा बनाने के लिए उसको पहले आयरन चाहिए। आयरन बन रहा तो उसको पिघलाने के लिए ताप चाहिए। ताप करने के लिए मतलब विद्युत वगैरह, तो ये कौन लाएगा, कोयला लाएगा, है ना। पहले से ही कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है, आज भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। कच्चा सामान हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, पानी काफी मात्रा में चाहिए, और उसके बाद इन सब बनने के बाद बाजार भी तो चाहिए, और उद्योग वहीं लगाया जाएगा। जैसे लोग दुकान कहाँ लगाते हैं, जहां पर लोगों का आना जाना ज्यादा हो, वहीं पर लगाते हैं दुकान। तो उसी प्रकार से उद्योग की भी एक कल्पना होती है, उद्योग वहीं लगाया जाएगा जहां उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। निम्न में से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, सर्वाधिक कोयला कहाँ पाया जाता है, तो आपको ये चीन इसका आंसर आपका हो जाएगा। यूएसए में सबसे ज्यादा भंडार है, चीन में है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा कौन है इसमें, चीन आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि यूएसए इसमें नहीं दिया हुआ, इसलिए चीन इसका हो जाएगा। सर्वाधिक कोयला पाया जाने का मतलब ये हुआ भंडार की बात करना है। ठीक है, ये आगे बढ़ता है। निम्न में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, तो रूर बेसिन है, लॉरेन बेसिन है, साल बेसिन है, आइचिन बेसिन है। तो ये तो सभी है, लॉरेन भी जर्मनी का ही एक क्षेत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, लॉरेन भी जर्मनी का एक क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। लॉरेन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझको, एक मिनट रुकिएगा जरा। लॉरेन आई थिंक फ्रांस में पड़ता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मुझे। और लॉरेन बेसिन फ्रांस में ही पड़ता है। ये भी आपका कोयला का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर भी लॉरेन क्षेत्र से भी कोयला निकाला जाता है। तो इसने पूछा जर्मनी का क्षेत्र नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, रुकवा झील क्षेत्र, रुकवा हमने पढ़ा है अभी, तंजानिया, तंजानिया में ये मिलता है। किस चीज के लिए फेमस है रुकवा क्षेत्र, कोयला के लिए। कोयला देख के रुक जाते हैं सब लोग। ठीक है, इसके बाद आगे जो नेक्स्ट सवाल है वो है, सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। सबसे ज्यादा देश उत्पादन कोयला का कौन करता है, चीन, उसके बाद कौन करता है, भारत। तो यहाँ पर चीन है ऑप्शन में, तो इसलिए चीन लगा देना चाहिए, और ये आंसर आपका सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इतने ही सवाल पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के सवाल रहते हैं कोयले पे। हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है, इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। फिर मुलाकात आपसे होगी नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक है, नमस्कार।